नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले हम देखिए बताते हैं कि आपको एक आवेश जो है दो आवेश मान लेने पड़ेंगे, यानी द्विध्रुव आपको बनाना है। एक ये बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु हम बी ले लेते हैं। ठीक, इस पर आवेश हम कितना मान लेंगे बेटा, प्लस क्यू मान सकते हैं, माइनस क्यू मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम माइनस मान लेते हैं और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं बेटा, प्लस क्यू मान लेते हैं। तो एक जगह पर माइनस, एक जगह पर प्लस। ठीक, इसी के सीधे अक्ष पर हमें क्या मानना पड़ता है, एक बिंदु पी मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा, हम इन तीनों को एक साइड में ला लेंगे, यानी एक सीधी रेखा में लाना पड़ता है। तो यहाँ से हम इसको एक सीधी रेखा में बना लेंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, इसके मध्य बिंदु को हम ओ से दर्शा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम डी बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी बताते हैं। अर्थ साफ है कि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या मान ली है बेटा, 2d मान ली है। तथा हम एक चीज़ और यहाँ पे करने वाले हैं कि ये जो ओ से पी की दूरी है, जो ओ से ये पी की दूरी है, ये हम कितना मान लेते हैं बेटा, तो ये हम आर मान लेते हैं, हम आर मान लेते हैं। इतना तक तो कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक तो कोई व्यवस्था में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये इस तरीके से हमने मान लिया। अब देखिए हमें लिखना क्या होगा, देखते हैं। तो हमें जो लिखना है बेटा वो क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए इस तरीके से कि माना, हम यहाँ पे लिख देंगे कि माना एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव ए बी है, जिसके, या हाँ इस तरीके से कि जिसके, एक द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर, जिसके बिंदु ए पर क्या है बेटा, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इस तरीके से एक माइनस और एक प्लस। ठीक, हमने बता दिया इस चीज को। तथा तथा ए बी का मध्य बिंदु, इस तरीके से ए बी का मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु पी है, जहां पर हमें हमें विद्युत विभव, विद्युत विभव, यहाँ पर ही बेटा हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक, ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ज्ञात करना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं कि हमारे पास यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी कितना है बेटा, 2d है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है। ओ से लेके p की दूरी कितना है बेटा, r है। एकदम क्लियर रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या दोस्तों, देखिए ये चीज़ हम यहाँ पे r दूरी पर ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना ऐसे रहता है कि माना द्विध्रुव द्विध्रुव की दूरी, द्विध्रुव की दूरी 2d है। ठीक, इस तरीके से माना द्विध्रुव की दूरी 2d है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब देखिए आपको लाइन बाय लाइन आपको लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, इस तरीके से देखिए, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखिए विद्युत विभव, तो प्लस क्यू के कारण अगर हम विद्युत विभव देखना चाहेंगे बेटा, तो खुद सोचिए कि क्या आने वाला है यहाँ पर, कि अगर हम प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव देख रहे हैं तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम ये बता दें आपको कि अगर हम प्लस क्यू के कारण यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे वी ए, यानी हम पहला वाला दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे वी ए, तो एक तब हो जाएगा आपका भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। फिर आपका बिंदु हो जाता है, क्यों प्लस है तो भाई प्लस वाला ही रहने वाला है।
ठीक, आर है तो आर कितना है, दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम आर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर में से इस डी को घटा दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। आर पूरा यहाँ से यहाँ तक है, हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, तो हम इतने बड़े में से यही डी घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर में से डी को घटा देंगे तो समीकरण नंबर 1 तैयार हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो आर माइनस हम डी करने वाले हैं। ठीक बेटा, अब आगे देखिए, हम क्या करेंगे बेटा, अब आगे तो यहाँ पर अगर हम माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव। ठीक, तो ये कर सकते हैं पी पर विभव। तो अगर हम माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकाल रहे हैं बेटा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग और लगा देंगे कि वी बी बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस वाला आ रहा है। तो आपको ये याद रहा होगा कि हमने बताया था कि अगर आपका प्लस वाला रहेगा तो आपका वैल्यू प्लस में रहेगा, माइनस वाला रहेगा तो आपका वैल्यू माइनस में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा। अब आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, हम आर में अगर हम इतना दूरी और जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आर में अगर हम डी को जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आर प्लस डी कर देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 तैयार हो गया हमारे पास। ठीक, एकदम क्लियर। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, अतः अतः कुल अतः कुल विद्युत विभव अतः कुल विद्युत विभव विभव ठीक, इस तरीके से। तो V बराबर वी ए प्लस वी बी, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप इसको समीकरण ना भी बनाएं तो भी आपका काम चलता रहेगा ना। तो आप यहाँ पे करेंगे V बराबर वी ए का मान कितना है, ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q, और ये क्या है आपका R माइनस डी। तो ये आपके पास R माइनस डी इस तरीके से। ठीक, 1 मिनट बच्चों, हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा दिखे। ठीक, तो देखिए v बराबर हमने क्या किया, वी ए का मान जो है उसको हम रख लिया कि वी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q और ये r माइनस टी जो वी ए का है। ठीक, उसके बाद हम प्लस लगाते हैं, प्लस लगा दिए। फिर उसके बाद वी बी का मान क्या है बेटा, माइनस में है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q और यहाँ पे r प्लस डी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कि समीकरण 1 व 2 से ऐसा हमने लिखा है कि समीकरण 1 व 2 से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसको लिखें, ना लिखें वो आपके ऊपर है, इससे कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा आपके सवाल के ऊपर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम v बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर माइनस डी, ये यहाँ पे। फिर देखिए प्लस माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा Q और ये R प्लस डी। ठीक, ये हो जाएगा आपका R प्लस डी। ठीक, इतना सही है। अब आगे देखिए, V बराबर दोनों में से हम 1/4 पाई कॉमन कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप ब्रैकेट में ले जा सकते हैं 1 माइनस R माइनस डी। ठीक, फिर आप बीच में इसको करेंगे, फिर उसके बाद 1/R प्लस डी इस तरीके से। ठीक, तो ये देखिए v बराबर इसका गुणा इस तरफ, इसका गुणा इस तरफ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा इधर करेंगे तो r प्लस डी, इसका गुणा अगर हम इधर करेंगे तो r माइनस डी, और ये अगर इसका कर देंगे तो r स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए देखिए, इसके आगे भी हम चलेंगे अभी। तो अगर हम इसके और आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए इसके बाद, इसी के बाद ही मेन अब कहानी है। तो ये देखिए क्या है, ये है आपका r प्लस डी, माइनस का गुणा इधर कर देंगे तो ये माइनस r, इस माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो प्लस डी, इस तरीके से। फिर पूरा बटा r स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, फिर बटा में, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर,
यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपका इस आर से आपका ये आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर ये d और ये d, तो यहाँ अच्छा ये एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऊपर कि यहाँ पर जब हमने कॉमन किया था तो ये q भी कॉमन हुआ था, ये q भी कॉमन हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये q भी कॉमन है, ठीक। ये आपका q भी कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 2d/r² माइनस d का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक बेटा। और आगे चलते हैं, देखिए तो अब क्या करेंगे, हम इस q2d से p का जो है सूत्र बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p, इससे हमने बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा p 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास r² माइनस d का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे अभी r² माइनस d का स्क्वायर अभी तक हमारे पास चला। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, v बराबर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि d को r की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, ठीक। नगण्य मानने का अर्थ क्या होता है कि ये d बहुत छोटा है इस r की तुलना में, ठीक। तो इसके हिसाब से हम जो है अब जो है इसको करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r जो है बहुत बड़ा है, किससे बेटा, किससे बड़ा है, d से। अर्थात हम लिखेंगे अर्थात r की तुलना में, r की तुलना में, ठीक, अर्थात r की तुलना में d नगण्य है। d क्या है, नगण्य है, यानी न गिनने योग्य है। तो ये क्या करेंगे, हम p को अभी इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और p और ये r का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये हमारे पास मान आ जाएगा, ठीक। और याद रखिएगा ये आपका वोल्ट में ही आता है ना, ये आपका वोल्ट में ही आता है। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे मानों को हम रखने के बाद अक्षीय स्थिति में दोस्तों विद्युत द्विध्रुव को, जो विद्युत विभव है वो हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब न किया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब देना आपका काम है, ठीक बेटा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।